जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर उनके सच्चे इरादे क्या है आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उनका 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के सच्चे इरादे क्या हैं आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है। डेथ, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ swords, 8 of cups, 6 of swords, page of pentacle और द डेविल। बॉटम में है द हर्मिट। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन है। साइन को लेके कोई इश्यू नहीं। देखो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। ये पर्सन हो सकता है जिस टाइम आपकी इनसे डील हुई हो, आपको इनसे कांटेक्ट बना हो और जब आप इनको मिले हैं, तब इस पर्सन ने आपसे बात करना शुरू की अपनी तरफ से। शुरू में आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं। ऐसा मान लीजिए कि दिन भर बातें करना, रात भर बातें करना। रात कब हो गई, दिन कब हो गया, कुछ पता ही नहीं। और इतनी बातें होना कि कभी ख़त्म ही नहीं होना बातों का। हो सकता है किसी का यहाँ पे 8 मंथ अच्छा रिश्ता चला हो या किसी का 8 साल अच्छा रिश्ता चला हो। उसके बाद में रिश्ता में कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव हुआ और चीज़ें ख़त्म हुई। ये पर्सन बहुत दूर से आपसे मिलने आते हों। हो सकता है कहीं अदर कंट्री में रहते हों या फिर दूसरे ज़िले में रहते हों, दूसरे शहर से हों, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हों या फिर आपने इनको मैनिफेस्ट किया हो बहुत ज़्यादा। इनको सोच के आपने, जैसे होता है ना, अपनी हालत ही ख़राब कर ली। ये पर्सन आपके दिल दिमाग से कभी एक पल के लिए निकलते नहीं और ना ही आप इस पर्सन के दिल दिमाग से एक पल के लिए निकलते हैं। फिर भी ना जाने क्यों ये रिश्ता ख़त्म हुआ। ठीक है, इस रिश्ते को ख़त्म करने की वजह कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस रिश्ते में। हो सकता है स्पिरिचुअल की ओर आप बड़े हो या आपकी लाइफ में कुछ चेंज, कुछ बदलाव आया। लेकिन जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहाँ से न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। ये मत समझिए कि रिश्ता ख़त्म हुआ है, टूटा है तो बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। नहीं, हमेशा के लिए कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ये पर्सन आज भी आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपको अपने करीब पाना चाहते हैं, आपसे दोस्ती का रिश्ता तो ज़रूर रखना चाहते हैं। बेशक आप रिलेशन में रहें ना रहें, लेकिन इनके टच में रहें। और इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये अभी भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, इनको इमेजिन करने का बड़ा शौक हो सकता है। आपको सोच के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बेशक चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन पर्सन चाहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता तो कायम हमारे बीच रह सकता है। आपको दोस्ती का ऑफ़र दे सकते हैं कि चलो ठीक है, रिश्ते ख़त्म हो गए हैं लेकिन कम से कम दोस्त बन के तो रह सकते हैं। और आप उनकी लाइफ में अगर नहीं हो अभी,
आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा समझ लो कि खुद को इनकम्प्लीट समझ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप खुद चलकर इनके पास आए, ये नहीं जाए आप आए, और अगर आप नहीं जाते इनके पास तो ये खुद एफर्ट लगाएंगे। पहले ही आपका वेट कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का, आपके एक्शन का, कि हो सकता है आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए और इनको अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर आपकी तरफ से कुछ नहीं होता है तब ये एफर्ट लगाएंगे अपनी तरफ से, क्योंकि रिश्ता ख़त्म करके खुश तो ये भी नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है। इनके अंदर भी एक खालीपन है, उदासी है, ठीक है। ये कहीं राइट पथ की शुरुआत या फिर देखना चाहते मेरा राइट पथ क्या है, उस पे चल के मैं आगे बढ़ सकूं या मैं परमात्मा तक पहुंच सकूं। ये दुनियादारी को मैंने बहुत आजमा के देख लिया, कहीं कुछ नहीं, कहीं सुकून नहीं, कहीं आराम नहीं है। हो सकता है कि अगर मैंने इस दुनिया को छोड़कर लोगों से डिस्टेंस बना के अगर मैंने परमात्मा की तरफ ध्यान लगाया या फिर उसकी तरफ में बढ़ा तो शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। इनका मन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना स्पिरिचुअल हो जाए कि दुनियादारी को भूल जाए, ये दर्द तो कम से कम ख़त्म हो जाएगा। ये अकेलापन जो फील होता है ये ख़त्म हो जाएगी। अकेले ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो आपका साथ नहीं है इनके साथ तो ये सोच रहे हैं कि मैं अकेले ही चलना पसंद करूँगा या करूँगी, नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ। बहुत देखा है साथ। देखते हैं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई है, क्या हुआ है। अच्छा खासा रिश्ता था, ख़त्म क्यों हुआ। कम्युनिकेशन करते करते आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हुआ है, टूटा है। आपने भी नहीं सोचा रिश्ता ख़त्म हो सकता है, इन्होंने भी नहीं सोचा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आप दोनों के बीच में। अभी शायद आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ तो चेंज होने वाला है इस रिश्ते में, कुछ वो तो बदलाव होने वाला है, ठीक है। देखो रिश्ता ख़त्म हो गया तो ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, और इंसान स्पिरिचुअल पता है कब होता है, जब दुनियादारी से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब वो ईश्वर की ओर बढ़ता है। और आपके पर्सन भी शायद यही कर रहे हैं कि अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, लोगों से मन भर गया या फिर रिश्तों से मन भर गया, विश्वास उठ गया है, तो ये पर्सन अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब दोस्ती रखना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आप नहीं रखेंगे, आप इनकी बात को नहीं सुनेंगे। प्यार दिल में है लेकिन आप इन पे यकीन नहीं करेंगे। अब ये खुद को नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। प्यार होने के बावजूद शक दोनों के बीच में है बरकरार। इनको लगता है कि जितने मुझे एफर्ट लगाने थे मैंने लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से अब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इनको। तो ये पर्सन को जेलसी फील हो रही है कि आप इनकी बात को क्यों नहीं सुन रहे, क्या वजह है, क्यों नहीं इनकी बात को सुन रहे। ये पर्सन बहुत वेट कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का या आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आए, कुछ ऐसा हो जाए कि इन्हें एफर्ट नहीं लगाने पड़े। हो सकते हैं गुस्से के तेज हो सकते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता हो और ये गुस्से में सारा बने बनाया खेल बिगाड़ लेते हैं। कुछ चीज़ें तो हैं, कुछ गलतफहमी की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में, ये तीसरा पर्सन कोई है, थर्ड पार्टी बीच में है, जिसकी वजह से पर्सन कंफ्यूज है, आपको चूज़ करे या थर्ड पार्टी को चूज़ करे। कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में है, ठीक है। कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है, कुछ सच्चाई इनके सामने आ सकती है, या तो खुद ये सच बताने वाले हैं या तो किसी और के द्वारा आपको इनकी सच्चाई सामने आ सकती है, आपको सुनने को मिल सकता है, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। अब क्लैरिटी देना तो चाहते हैं लेकिन इनको रिस्क लग रहा है, चैलेंज लग रहा है।
अगर चैलेंज का सामना करेंगे, हवा को रुख मोड़ सकते हैं, तब तो चैलेंज स्वीकार करें कि हाँ ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। ये पर्सन का डिसीजन खुद ही था आपको छोड़ के जाने का, आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी में गए हैं आपको छोड़कर ये, और वादे बहुत किए हैं आपसे, लेकिन आपके प्रति हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ इनका फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। मूव ऑन तो करके चले गए हैं, लेकिन खुश नहीं है आपसे दूर जाकर। क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, जिसके साथ भी हैं? अगर वहाँ खुश है तो फिर एक्शन लेना क्यों चाहते हैं? कितने बड़े बड़े वादे किए हैं इन्होंने, लेकिन निभाए तो एक भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन सीरियस नहीं आपको लेकर। फिजिकल अट्रैक्शन है, नीड है, और हो सकता है इनको एडिक्शन भी है ज़्यादा रिश्ते बनाने का। अब हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आप दोनों का जो रिश्ता इतना पुराना है, बात करते करते कुछ ऐसी चीज़ें बनी आप दोनों के बीच में कि जिस वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया। या तो आपको इनकी कोई सच्चाई सामने आ गई, या फिर आपने इनका झूठ पकड़ लिया हो कि ये पर्सन आपके सिवा किसी और से भी बात करते हैं। और हो सकता है इन इस सच्चाई को कबूल ना करते हुए इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें मुझ बिलीव नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं, तो रिश्ता ख़त्म करते हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्ता ख़त्म कर दिया। हाँ, ये दोस्ती फिर भी रखना चाहते हैं, लेकिन अब कन्फ्यूज़ हैं, दोस्ती रखें या नहीं रखें। प्यार करते हैं, दिल से दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। फिर भी चाहते हैं कि आप इनके पास लौट कर आएँ, आपकी तरफ से एक्शन आए, आप इनके लिए कुछ भी करें, लेकिन ये अभी कुछ करने के मूड में नहीं है। हाँ, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें। ये एफ़र्ट तब लगाएँगे जब इनको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता आपकी तरफ से। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी है उसका भी वेट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के पर्सन ये सोच रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी के बारे में ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत रिस्की काम लग रहा है कि अगर आपको ये सच्चाई बता देंगे तो ये रिश्ता बनते बनते और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अभी तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, हो सकता है कि कहीं ख़त्म बिल्कुल हमेशा के लिए ना हो जाए, ठीक है। इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे। जितना ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे, इनका दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा है। जितना ये थर्ड पार्टी में बिजी होते जा रहे, उतना ही इनको आपकी याद आ रही है। तभी तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और हो सकता है वादे तो बहुत कर लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं स्टेबल हो जाऊँ, तुमसे शादी कर लूँ, ये है वो है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर ये थर्ड पार्टी में किसी के साथ है, लव ट्रायंगल है आप दोनों के बीच में, तो ये वहाँ खुश नहीं है, थर्ड पार्टी में जाकर ये पछता रहे हैं। क्योंकि जो सोचकर थर्ड पार्टी के पास गए थे, क्योंकि इन मेच्योरिटी में इन्होंने डिसीजन लिया है। आपसे एज में कम हो सकते हैं पर्सन, होता है ना, ये बिल्कुल 18-19 साल का बंदा हो जो इनमेच्योर होता है, ठीक है, 20 साल का भी मान लो। तो ऐसी उम्र में इंसान क्या होता है कि दिल से सोचता है, दिमाग से कम सोचता है, और बगैर सोचे समझे डिसीजन ले लेना। ऐसा नहीं हमने इतनी एज बताई है तो इतनी एज ही हो, कभी कभी होता है इंसान की एज काफ़ी हो जाती है, लेकिन वो आ, दिल से या दिमाग से बच्चा ही रहता है, उसके डिसीजन बच्चों ही जैसे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन ज़्यादा सीरियस तब भी नहीं थे और अब भी नहीं है। इनको लगता है कि एक चला जाएगा तो क्या है, बहुत है रिश्ते, बहुत मिलेंगे, एक के जाने से कुछ होता नहीं है। लेकिन ये नहीं पता है कि दिल एक से ही लगता है, हज़ारों से नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी कैसी है। इनकी तो बहुत सैड है आपके बिना, ये बिल्कुल परेशान है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, और डर में जी रहे हैं, फियर में जी रहे हैं कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। अब ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता है। अगर किसी के साथ भी गए तब भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। देखो, आपको पता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपका दिल तोड़ा है, और आप भी पेन में जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को पाना चाहते हैं। इतना दर्द दिया है, इतना कुछ दिया है, फिर भी आप किस तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन को रिग्रेट है आपको दुख देने का,
या आपको छोड़ के चले जाने का या किसी थर्ड पार्टी में डालने का इनको दुख है, रिग्रेट है। इनकी एनर्जी बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल एनर्जी इनकी, ठीक है। एक सच्चे प्यार को छोड़कर जो किसी पर्सन ने बहुत दिल से आपको मैनिफेस्ट किया था, दिल से आपको दुआओं में मांगा था, अगर आप उसको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में जाएंगे तो उसके दिल से दुआ निकलेगी, फिर बद्दुआ निकलेगी। बेशक वो ना दे, लेकिन जब दिल रोता है, आत्मा जब रोती है तो दिल से बद्दुआ तो निकलती है। जो हाय लगती है ना, ऐसी ही लगती है। देखो, ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, और आपको इनके साथ जो भी रिश्ता हस्बैंड वाइफ का, GF BF का या फिर एक्स का कोई भी रिश्ता इनसे रहा हो, ये पर्सन आपसे दूर जाके या किसी थर्ड पार्टी में जाकर खुश तो नज़र कहीं नहीं आ रहे। आपको कार्ड देके खुद पता लग जाएगा, ये पर्सन कहीं भी खुश नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अब इनको लास्ट में जाके रिग्रेट हो रहा है, अपनी डिसीजन पे पछतावा हो रहा है, ठीक है। फोकस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे। इनको लगता है कि डिसीजन गलत ले लिया है। अब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आप तक कैसे पहुँचे। इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये आप तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि दिल में इनके लिए प्यार है, आपके लिए केयर है, मोहब्बत है। ये रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ रोमांटिक पल आपके साथ गुजारना चाहते हैं। आपको बहुत इमेजिन करते हैं ये पर्सन, सोचते बहुत हैं। आपके सपने देखना, आपके ड्रीम देखना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और सोच के इमेजिन करना, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, मिलेंगे तो ये करेंगे, ठीक है। कुछ रियलिटी इनकी आपके सामने आ सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं फंस गया था, मैं फंस गई थी, ठीक है। आपकी भी एनर्जी है कि हाँ दर्द में तो आप भी हो, लेकिन फिर भी आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन भी आपके पास आना चाहते हैं, आप भी इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये पर्सन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। आपने भी अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया है, इन्हें एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं कि आपके मन में क्या है, ठीक है। आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है। अब आपको लगता है कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई यूं ही ठेस नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं ना चाहूँ, ठीक है। इस पर्सन की बहुत डिज़ायर है, बहुत सपने हैं आपके साथ जीने के, आपके साथ आगे बढ़ने के, आपको प्यार करने के, लेकिन थोड़े गुस्से भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं अब ये। हाँ, ये थर्ड पार्टी को इक्वल गिव एंड टेक दे रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब ये नहीं करना चाहते, ठीक है। घूम लिए दुनिया में, सब कुछ देख लिया आपको छोड़कर, थर्ड पार्टी में जाके देख लिया, औरों से रिश्ते बना के देख लिया, आपकी जैसे इनको कोई नहीं मिला, तो अब ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। जो साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा था वो अब ख़त्म होने वाला है, एक न्यू साइकिल चलने वाला है, और जो न्यू साइकिल होगा वो होगा आप दोनों का मिलन, आप दोनों के साथ रियूनियन और रिकन्सिलिएशन, ठीक है। अब ये पर्सन दुनिया में घूम लिए, अब इनको समझ में आ गई, इनकी अकल ठिकाने आ गई है कि हाँ सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है दुनिया की। जो कहते हैं ना, फर्स्ट वाला फर्स्ट ही होता है, सेकंड वाला सेकंड ही होता है, ठीक है। पहले प्यार को बुलाकर चाहे 10 रिश्ते बना लो, वो दिल दिमाग से कभी निकल नहीं सकता, अगर सच्चा रहा है तो। अगर शुरू से टाइम पास किया तो उसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं, लेकिन अगर सच में आपको पहले इंसान से सच्चा प्यार होता है तो उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। और ये पर्सन अब आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और हाँ कमेंट में ज़रूर लिखें आज 9 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो कमेंट में लिखें 999 रीयूनियन ट्रू लव, ठीक है। और अगर किसी का मन कहे, आपका दिल कहे,
आपकी आत्मा कहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।